वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को स्वागत करूछु हम चैनल नॉलेज ऑफ 19 को आशा करछम प्रिपरेशन बहुत ही भले चलतिबो। तो आज हम देखिबा ओडिशा आर्ट एंड कल्चर सेकंड नंबर वीडियो जोटा कि होची ओडिशा रो टूरिज्म ऊपर। ठीक अछि आज हम देखिबा ओडिशा रो कोन कोन इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट मोनुमेंट गुडा को अछि, ओडिशा रे कोन कोन इंपोर्टेंट गुफा बा केव बा फोर्ट दुर्ग गुडा को अछि ताको आज हम डिस्कशन करिबा। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास रे बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास रे तो क्लास को पूरा एंड जाय वाच करिवे जमार मजा स्किप करिवे नै एवं जो माने हमर ओडिशा आर्ट एंड कल्चर रो फर्स्ट पार्ट देखि नांती जो तरीका हम डिस्कशन करथिलु ओडिशा रो मंदिर मानक विषय रे जाकि ताको देखि नंतु बहुत ही भलो क्लास टे थिला। तो तार लिंक मु प्लेलिस्ट रे ऐड करि सारिछि एवं प्लेलिस्ट रे लिंक मधे मु हम वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देबी। ठीक अछि तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करिवे ना आज। तो स्टार्ट करा सेशन को फर्स्ट देखिबा कोन देछि बुद्धिस्ट मोनुमेंट ऑफ ओडिशा। ठीक अछि तो ओडिशा जेतेबेले हम देखिबा ओडिशा हिस्ट्री हम देखिबा ताले ओडिशा जेतेबेले मौर्य डायनेस्टी शासन करूथिला मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी रो राजा थिले किंग अशोका। तो अशोका कोन करथिले ना कलिंग युद्ध परे से बुद्धिस्ट को फॉलो करूथिले बुद्धिज्म को से फॉलो फॉलो करूथिले। ठीक अछि तो सेठारो ओडिशा रे ना बहुत सारा बुद्धिस्ट मोनुमेंट माने मध्ये तयारी हेतिला सेही समय ता परे परे के आसिले ना ता परे से छेदी डायनेस्टी राजा खारबेळ आसिले ते खारबेळ जैनिज्म को फॉलो करूथिले। तो सो दैट जैनिज्म ऊपर मध्ये बहुत सारा जिंस गुडा को ओडिशा देखिबा को मिलुछि। ठीक अछि तो आज हम देखिबा बुद्धिस्ट मोनुमेंट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा रे कोन कोन बुद्धिस्ट मोनुमेंट अछि एवं सेटा कोठी अछि एवं तारो स्पेशलिटी कोन। ठीक अछि तो फर्स्ट देखिबा ओडिशा in ancient time was called Kalinga, which was an eminent Buddhist center. Therefore, the state has a lot of Buddhist sites across the length and breadth of the land. ठीक अछि तो जेतेबेले आमे ओडिसा रो एंशिएंट टाइम देखथिले ताले ओडिशा एंशिएंट रे आमे आमे देखथिले कि ओडिसा रो ना थला कलिंग बोली। ठीक अछि एवं सेही समय जो ओडिसा थिला सेटा गोटे बुद्धिस्ट सेंटर थिला। ठीक अछि तो सेथि पई ओडिसा रो डिफरेंट डिफरेंट जगह रे डिफरेंट डिफरेंट आमे बुद्धिस्ट साइट गुडा हम देखिबा को पाइ। जो थेरु कमु नै कि आसी इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट गुडा को ता भितरु मोस्ट इंपोर्टेंट होउछि धौली स्तूप। ठीक अछि तो धौली स्तूप हम समझ जानिथिबा धौली स्तूप कोठी अछि ना एटा हमर नियर दया रिवर कूल रे अछि। ठीक अछि जोडा कि भुवनेश्वर रो 8 किलोमीटर दूर रे अछि धौली स्तूप टे आपण पिक रे देखि पारते एटा अछि धौली स्तूप एवं आकु तयारी कराइथिला 1972 1972 मसिरा आकु तयारी करा जायथिला। फाइन तो आकु को आज हमर पीस पागोडा हम जानछ हमर तीनटा पागोडा अछि गोटे होची ब्लैक पागोडा जोडा कि कोणार्क रो सन टेम्पल अटे, व्हाइट पागोडा पुरी जगन्नाथ मंदिर अटे एवं पीस पागोडा होची धौली स्तूप। ठीक अछि तो इट इज आल्सो नोन एज पीस pagoda. Fine. The legacy of Buddhism motivated the Kalinga Nippon Buddha Sangha to establish a peace pagoda or Shanti Stupa at धौली। ठीक अछि तो बुद्धिज्म रो जो लेगेसी थिला सेटा मोटिवेट करथिला कोन कलिंग निप्पन बुद्ध संघ को जोडा कि जापान रो। ठीक अछि तो सेटा सेमन तयारी करथिले कोठी धौलटारे गोटे पीस पागोडा बा धौली स्तूप बा शांति स्तूप ताको हम कहिताउ। तो आरो तीनटा नाम कहि परिबा गोटे जे धौली स्तूप कहि परिबा आ गोटे पीस पागोडा कहि परिबा गोटे शांति स्तूप बोली हमें कहि परिबा। ठीक अछि एवं ए जो धौली स्तूप को तयारी के करथिले आकु तयारी करथिले दीटा ऑर्गेनाइजेशन मिसी गोटे होची जापान बुद्ध संघ एवं कलिंग निप्पन बुद्ध संघ। ठीक अछि ए दुईटी संघ मिसी के कार गाइडेंस रे अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरुजी फूजी जे कि फाउंडर प्रेसिडेंट थिले निप्पन मायोजी ऑफ जापान रो। ठीक अछि जापान रे थिबा जो निप्पन जान मायोजी गोटे ऑर्गेनाइजेशन तार प्रेसिडेंट थिले से गुरुजी फूजी। तो गुरुजी फूजी को गाइडेंस अंडर रे जापान बुद्ध संघ एवं कलिंग निप्पन बुद्ध संघ मिसिकी 1972 मसिहारे धौली स्तूपर निर्माण करथिले जोटा कि एबे हम देखिବାକୁ पाउछु भुवनेश्वर ठार। ठीक अछि फाइन एवं दया रिवर कूल रे कोन हेतिला जदि हम टिके हिस्ट्री को जिबा त दया रिवर कूल रे कोन हेतिला ना 261 बीसी रे कोन हेतिला ना कलिंग वार गोटे हेतिला। यार हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हम कहि परिबा कि यार हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कोन रहइबो ना दया रिवर कूल रे कोन हेतिला ना 261 बीसी रे कलिंग वार हेतिला जोडा कि वन ऑफ द डेडलीस्ट वार ऑफ द इंडियन हिस्ट्री ओटे। ठीक अछि एटा हम ऑलरेडी हिस्ट्री रे कवर अप करि सारि तो जो माने भी ओडिसा हिस्ट्री देखि नांती ओडिसा रा एंशिएंट मिडिवल एवं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट थ्योरी क्लास हमें अपलोड करि सारिछु प्लेलिस्ट मध्ये हमें बने सारिछु जाय कि देखि नंतु ता सहित ओडिसा ज्योग्राफी रे मध्ये हमें प्लेलिस्ट बने सारिछु पाखा पाखि 7 ରୁ 8 वीडियो हमें अपलोड करि सारिछु बाकी गोटे दिना टॉपिक अछि ताको कवर करले कंप्लीट हे हमर ओडिसा ज्योग्राफी। ठीक अछि जाय कि देखि नंतु एवं एबे हम चलछि ओडिसा रो आर्ट एंड कल्चर।
तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन गुडा रहइबो ठीक अछि वन बाय वन में कंप्लीट करी जिबा फाइन सरला धूଳି स्तूप नेक्स्ट आमे जिबा बे ललितगिरी आमे जानु छ हमर ओडिसा रो डायमंड ट्रायंगल अछि गोटे छ ललितगिरी रत्नगिरी एवं उदयगिरी ठीक अछि तो ललितगिरी होची से डायमंड ट्रायंगल गोटे पार्ट ठीक अछि तो एटा होची हमर कोन ललितगिरी तो ललितगिरी कोठी अछि ओडिसा रो ललितगिरी अछि ओडिसा रो महांगा तहसील जोटा अछि ललितगिरी ललितगिरी होची गोटे बहुत बड़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कार बुद्धिजीव ठीक अछि एवं एटा तीर हेतला फर्स्ट सेंचुरी एटा हमर तयारी हेतला फाइन मो ललितगिरी इज द पार्ट ऑफ डायमंड ट्रायंगल जोटा कि ललितगिरी कटक रो अछि रत्नगिरी एवं उदयगिरी जोटा कि जाजपुर रो अछि ठीक अछि तो ललितगिरी रत्नगिरी एवं उदयगिरी ए तीनोटी को नेकी हम कहितो ओडिसा रो डायमंड ट्रायंगल fine then the museum displays a large number of Mahayana sculptures present also huge बोधिसत्व स्टैच्यू इज प्रेजेंट ठीक अछि तो जति कि हमर से ललितगिरी रे अछि ललितगिरी गोटे म्यूजियम भलिया गोटे अछि से म्यूजियम रे महायान स्कल्पचर बा महायान मूर्ति गुडा हम देखिबा पाइथौ ता सहित डिफरेंट डिफरेंट हम बुद्धिजिम रो स्टैच्यू माने को हम देखिबा को पाइथौ ठीक अछि देन मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर कंटेन शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ऑन देम एठी कोन स्पेशलिटी गोटे अछि ना जति कि हम स्कल्पचर गुडा कछ जति कि हमर मूर्ति गुडा कछ ललितगिरी रे प्रतिटी मूर्ति रे छोट छोट लेखा गुडा हम देखिबा को पाइथौ शॉर्ट शॉर्ट इंस्क्रिप्शन हम देखिबा को पाइथौ तो सेरा थाउ तार खासियत मेन हम कोडा मन रखिबार अछि मेन हम मन रखिबार अछि ललितगिरी कोठी अछि ना महांगा तहसील कटक जिल्ला रे अछि एटा कहार गोटे पार्ट अटे ना एटा डायमंड ट्रायंगल रो गोटे पार्ट अटे डायमंड ट्रायंगल माने ललितगिरी रत्नगिरी एवं उदयगिरी ठीक अछि एति खाली मन एग्जाम पॉइंट फाइन देन रत्नगिरी आसीबा रत्नगिरी होची एटा विक्रम देख पारतो एटा होची रत्नगिरी एटा कोटे अछि हमर दिस इज लोकेटेड इन द बिरूपा रिवर वैली इन द जाजपुर डिस्ट्रिक्ट जाजपुर जिल्ला रो बिरूपा रिवर वैली निकट रे हमर रत्नगिरी अवस्थित फाइन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट सेंटर बाय किंग नरसिंह गुप्त बालद्वितीय जोड़े जे गुप्त डायनेस्टी बिलोंग करूचंती इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी एडी आको की एस्टैब्लिश करथिले आको एस्टैब्लिश करथिले की ना किंग नरसिंह गुप्त बालद्वितीय जे गुप्त डायनेस्टी बिलोंग करथुने से 6th सेंचुरी एडी रो फर्स्ट हाफ रे ए जो बुद्धिस्ट सेंटर को से एस्टैब्लिश करथिले ठीक अछि एवं इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डायमंड ट्रायंगल एटा भी गोटे डायमंड ट्रायंगल गोटे पार्ट अटे इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डायमंड ट्रायंगल फाइन नेक्स्ट जीवा पद्मपुर तो पद्मपुर हमर कोडी अछि ना पद्मपुर अछि हमर रायगढ़ जिल्ला रे अवस्थित एट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ठीक अछि 7th century inscription found here and it indicates that the Jagamanda hill located close by once housed the monastery of the famous Buddhist philosopher Dharmakirti ठीक अछि तो एठारे हमर कोन हुए ना 7th century inscription हमको एटा हमको एटा देखबा को मिलि थाए ठीक अछि कोटा जगबंद हिल रे ओ जगबंद हिल कोन पे फेमस ना सेठारे गोटे मोनास्ट्री अछि ठीक अछि मोनास्ट्री अछि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री अछि जोठी की माने आमे एटा हम जानिबा को पाइथाबु से मोनास्ट्री रे जने फेमस बुद्धिस्ट फिलोसोफर रहउतले जे कि धर्मकीर्ति ठीक अछि तांके विषय हम एटा जानिबा को पाइथो तो स्मॉल गोटे बुद्धिस्ट मोनुमेंट अटे फाइन तो एठी जो हमर हिल अछि जगबंद हिल अछि जगबंद हिल रे पांचटा शिव टेंपल अछि ए हिल रे पांचटा शिव टेंपल अछि कोन कोन सेगुडा कहूची गोटे होची मणिकेश्वर शिव टेंपल धवळेश्वर शिव टेंपल मालिकेश्वर शिव टेंपल नीलकंठेश्वर शिव टेंपल एवं पोडुकेश्वर शिव टेंपल तो ए जो हिल ऊपर पांचटी शिव टेंपल अछि मणिकेश्वर धवळेश्वर मालिकेश्वर नीलकंठेश्वर एवं पोडुकेश्वर बुझा पड़ला तो ये हमर अछि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट फाइन देन हम जिबा फोर्ट इन ओडिशा तो हम जानु छी कि ओडिसा रे डिफरेंट डिफरेंट दुर्ग माने मध्ये थिला जेतु ओडिसा रे बहुत सारा डायनेस्टी माने शासन करथिले बहुत सारा राजा माने शासन करथिले तो सेति पय सेमानकर गड बोली कहै छै कोन फोर्ट दुर्ग सेमान गड बोली कहै छै तो बहुत सारा फोर्ट मध्ये हम गोटे देखबा को मिलिथा किंतु वर्तमान टाइम सेगुडा को सेते स्ट्रांग है कि नाही ठीक अछि भगवान वासुदेव रे बळी आसलानी तो देखिबा कोन कोन इंपोर्टेंट हमर फोर्ट गुडा को अछि तो फर्स्ट देखिबा the forts in Odisha are important historical landmarks that have witnessed significant events in Indian history ठीक अछि इंडियन हिस्ट्री रो जो इवेंट गुडा हमें थिला
সেটা আমি কোর্ট পাইଥାও না সেটা আমি পাইথাও ফোর্ট বা দুর্গ ମାନଙ୍କର ଆମେ ତାର ୱିଟନେସ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଦୁର୍ଗ ଗୁଡାକ ଥିଲା ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ବା ଦୁର୍ଗ ହଉଛି ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ତ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି as we all know କି କଟକରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା 10th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆକୁ ତିଆରି କିଏ କରିଥିଲେ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ବା ଆକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବା ଆର ଯୋଉ ମେଇନ କାମଟା କରିଥିଲେ କିଏ ନା କିଙ୍ଗ ମର୍କଟ କେଶରୀ ରାଜା ମର୍କଟ କେଶରୀ ଯିଏକି ସୌବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲେଟର ଅନ୍ ତାକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରାଜା ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III କିଙ୍ଗ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ III ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାଟଲ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ ହେଲା ଦେନ୍ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ 1803 ମସିହାରେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି 1803 ମସିହାରେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କୁ ଅଣ୍ଡର ଦ ହାରକୋଟ ଆର୍ଟିଲରୀ ଫୋର୍ସ ହାରକୋଟଙ୍କର ଆର୍ଟିଲରୀ ଫୋର୍ସ ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ 1803 ମସିହାରେ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ନେଇଥିଲେ ବୁଝା ପଡିଲା ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆସିବ ଅସୁରଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଅଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉଟା କି ଲୋକେଟେଡ ନର୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଟ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ଦ ଫ୍ରମ 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏବଂ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ମାନେ ଆକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥିଲେ କୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ନା ସେ ଥିଲେ ଏନକେ ସାହୁ ঠিক আছে ফার্স্ট এক্সকাভেশন অন দি সাইট ওয়াজ ডন বাই এনকে সাউ এই যে সাইটর প্রথমে খনন কে করଥିଲେ না 1973 মସିହାରେ এনকে সাউ আকু খনন করଥିଲେ প্রথমে ঠিক আছে অন দ্য বিহাফ অফ দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি সম্বলপুর यूनिवर्सिटी से কোন ଥିଲେ হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট से জনে লেকচর ଥିଲେ বা প্রফেসর ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖନନ କରିଥିଲେ এই যে ସାଇଟରେ ଏନକେ ସାହୁ 1973 ରେ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିଥିଲା ନା ଏଇଠୁ ଆମକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟର ପୋଟେରୀ ମିଳିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ପୋଟେରୀ ସିଲଭର କଏନ୍ସ ଗାର୍ନେଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ସେଟାରେ ମିଳିଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଟାଇମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଟାଇମର ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଅସୁରଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଉଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ଆମର ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଉଗଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଧଉଳି ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ରେ ଆମର ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି ଅବସ୍ଥିତ ଠିକ ଅଛି ତ ଜଉଗଡ଼ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଜଉଗଡ଼ ଆମର ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲୋକେଟେଡ ଏଟ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠିକ ଅଛି this inscription provide information about the administrative policy of the ruler এই जो ଜଉଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ ରେ जो ଆମର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ସେଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲା ଆମର କିଙ୍ଗ ଅଶୋକା ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପଲିସି କଣ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଏଟା ଆମକୁ ଇନଫରମେଶନ ଦେଇଥାଏ ठीक अछि it is also famous as the second place in the state where Ashokan rock edict related to Kalinga have been found inscribed it was second place odisha ro second place first place होची हमर धौली second होची जौगड़ तो एटा second place जोठी कि अशोकंकर रॉक एडिक्ट हमें पाइता ठीक अछि बहुत ही भलो प्लेस टी अबे ताको माने बाउंड्री करिक ऊपर से पहाड़ पूरा बाउंड्री कर रखछथि किंतु जो ताको जो लिखिथिले जो पत्थर ताको जो लिखिथिले अशोका लिखिथिले से वर्तमान से देखा जाउनी ताको पत्थर काटी कि से माने नै गेलेनी लोक माने तो ताको एमिति ए जो पिक रे देखा होची एटा एम तक घर करिके ताको माने लुहार कबाड़ दे ताको प्रोटेक्ट करके रखा हिच किंतु सेता विजिबल नाही ठीक जो माने भी जाइछने देखियो से माने जानिथिबे सेता विजिबल भी नाही से जो लेखा गुडा क्लियर विजिबल हो नाही ठीक अछि तो देन देखिबा शिशुपालगढ़ फोर्ट एटा हमर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रो अवस्थित एवं एटा तयारी हेतला 3rd एवं 4th सेंचुरी एटा तयारी हेतला ठीक अछि एवं शिशुपालगढ़ फोर्ट ता मेनली फेमस कोन पाए मेनली फेमस होची तारो सिटी प्लानिंग पाए तारो जो एडवांस सिटी प्लानिंग थिला माने हमु सब जो जणा पड़े कि ए जो जगह रे जो लोक माने रहउते से मानकर सिटी बा शहरीकरण से मानकर बहुत ही भलो थिला सेते पे से साइट ता बहुत ही फेमस होता ठीक अछि एवं इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट nationally protected preserved and largest yearly historic fortification in the country ठीक अछि एवं एटा हमर नेशनली बहुत ही फेमस है शिशुपालगढ़ फोर्ट ता
आपको प्रोटेक्टेड कर रखा है प्रिजर्व कर रखा है एवं एटा होचे हमर इयरली हिस्टोरिक टाइम रे गोटे लार्जेस्ट फोर्टिफिकेशन हम इंडिया रो बुझा पड़ला। तो शिशुपालगढ़ फोर्ट को प्रथम केबे खनन कराइथिला एटा मध्ये हम डिस्कशन करिचे 1949 मसिया 1949 मसिया बाय बिबिला एटा मध्ये हम डिस्कशन करिचे हिस्ट्री क्लास रे मन रखियो ठीक अछि। देन रायबानिया फोर्ट एटा अछि हमर बालेश्वर जिल्ला रे अवस्थित ठीक अछि। एटा अछि रायबानिया फोर्ट। देन आकु तयारी के करथिले आकु तयारी करथिले लांगुला नरसिंह देव आकु तयारी करथिले लांगुला नरसिंह देव जे कि गंगनायस्ट जने राजा अटंती एवं ईस्टर्न इंडिया रो पूर्व भारत रो एटा सबुठ बिगेस्ट मिडिएबल फोर्ट पूर्व भारत रो मिडिएबल समय रे एटा सबुठ बड़ दुर्ग पूर्व भारत रो जतिक भी मिडिएबल टाइम जतिक भी दुर्ग गुडा को तयारी कराइछि सबुठ बिगेस्ट फोर्ट वा सबुठ बड़ दुर्ग होउछि रायबानिया दुर्ग ठीक अछि। एवं द फोर्ट वाज स्ट्रक्चर्ड ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड इन इंडिया ए जो फोर्ट बा ए जो दुर्गटी केते बेले तयारी कराइथिला ना बुद्धिस्ट पीरियड जते बेले इंडिया रे बुद्धिज्म बहुत ही पीक रे थिला से समय रे ए जो फोर्ट को तयारी करा जाइथिला बुझा पड़ला एतिकी फाइन। एबे हम जिबा केव्स ऑफ ओडिशा ओडिसा रे केतेरा हम गुंफा देखिबा ठीक अछि। तो the caves in Odisha are partly natural which have been carved by sculpture by people from prehistoric time। तो बेसी भी किछ नै हमर तीनटा इंपोर्टेंट गुंफा अछि ओडिसा रे गोटे अछि गुप्तेश्वर केव खंडगिरी एवं उदयगिरी ठीक अछि। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करिबा। गुप्तेश्वर केव हम जानिछु गुप्तेश्वर मंदिर कोरापुट रे अछि बहुत ही फेमस मंदिर फाइन। तो गुप्तेश्वर केव हमर कोठी अछि ना कोरापुट रो जयपुर रो अछि कोरापुट रो जयपुर रो अछि एवं एटा होचे नेचुरल केव आकु आकु तयारी कराय ना आकु एटा नेचुरल माने प्राकृतिक हिसाब रे एटा तयारी अछि गुप्तेश्वर केव ठीक अछि। एवं एही जो केव निकटर गोटे मंदिर अछि जो मंदिर कि डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा लॉर्ड भगवान शिव को सेटा पूजा करा जे ठीक अछि। तो द मेन अट्रैक्शन इज द gigantic शिवलिंग which is said to be increasing in size देखिरा आपण देख पारथबे ए जो शिवलिंगटी अछि एटा होची तार मेन अट्रैक्शन एवं यार साइज रे टिके टिके माने धीरे धीरे बढ़ुची तो एटा होची तार मेन अट्रैक्शन। तो क्वेश्चन आसी पारे गुप्तेश्वर केव रो मेन अट्रैक्शन कोन ना गिगांटिक शिवलिंग ठीक अछि बुझा पड़ला फाइन। एबे देखिबा आ गोटे मेन अट्रैक्शन होची यार अंडरग्राउंड वाटर गुप्तेश्वर केव इज स्पेशल फॉर इट्स अंडरग्राउंड वाटर। नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची गुप्तेश्वर केव इज आल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन केव गुप्तेश्वर केव को हम लाइमस्टोन केव बोली भी कहै एटा बहुत बार एग्जाम रे आसुची। तो गुप्तेश्वर केव को हम कोन बोली कहतो ना लाइमस्टोन केव बोली कहतो एवं इट इज ए नेचुरल केव इट इज ए नेचुरल केव बुझा पड़ला एति खाली एग्जाम रे मन लिखबार अछि। नेक्स्ट देखिबा उदयगिरी केव एंड खंडगिरी केव एटा अछि भुवनेश्वर ठीक अछि। आकु तयारी करथिले कि आकु तयारी करथिले किंग खारवेल फाइन। तो उदयगिरी केव एवं खंडगिरी केव लोकेटेड एट भुवनेश्वर ठीक अछि। ओडिशा इज वेल नोन फॉर द एंशिएंट केव्स लोकेटेड विथिन ट्विन सिटीज उदयगिरी एंड खंडगिरी। उदयगिरी रो माने कोन उदयगिरी माने होची द हिल ऑफ सनराइज उदयगिरी माने होची हिल ऑफ सनराइज एवं खंडगिरी माने कोन खंडगिरी माने होची द ब्रोकन खंडगिरी माने होची द ब्रोकन हिल ठीक अछि। एवं उदयगिरी रो केव रो हाइट केते यार हाइट होची 135 फीट एवं खंडगिरी केव रो हाइट होची 118 फीट फाइन। एवं उदयगिरी केव एवं खंडगिरी केव कोथि पई फेमस अटे ना सेठार थिबा बुद्धिज्म एवं जैनिज्म रो मॉन्यूमेंट्स पे बहुत ही फेमस अटे बुद्धिज्म एवं जैनिज्म पे बहुत फेमस अटे ठीक अछि। एवं एही जो स्मॉल केव बा एही जो गुफा गुडा को तयारी कोमे कराइतिला ना जेहेतु खारबेल फॉलो करूथिले काको ना जैनिज्म को फॉलो करूथिले तो जैन मोंक मानकर मेडिटेशन पाई से ए जो उदयगिरी केव एवं खंडगिरी केव को से तयारी करथिले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक अछि। एवं एही जो केव रे उदयगिरी केव एवं खंडगिरी केव रे दीटा इंपोर्टेंट गुंफा मध्ये अछि गोटे होची हाथी गुंफा गोटे होची हाथी गुंफा बा एलिफेंट केव जोठी के हमर खारबेल को विषय रे डिटेल लिखा आइछि ठीक अछि। एवं आ गोटे होची रानी गुंफा जोटा कि क्वींस केव एवं उदयगिरी रे सबुठु बड़ गुंफा होची रानी गुंफा ठीक अछि। उदयगिरी सबुठु बड़ गुंफा होची रानी गुंफा मन रखिबे
ଏବଂ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା କଣ ପାଇଁ ଫେମସ? ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ଲାଇଫ କୁ ସେ 17ଟି ଲାଇନରେ ସେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କରିଥିଲେ। 17ଟି ଲାଇନରେ, କେବଳ 17 ଲାଇନରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। 17 ଲାଇନରେ ସେ ଇନସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ନିଜର ପୁରା ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରିକୁ। ଏବଂ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବୋଲି ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ঠিক ଅଛି, ଆମେ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛେ କି କଣ କଣ କୋଉ ଲାଇନରେ ସେ କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛେ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରିପିଟ କରୁନି, କ୍ଲାସ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଯାଇକି ଦେଖି ନେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ପିକ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଉଦୟଗିରି କେଭ୍, এটা হচ্ছে ଖଣ୍ଡଗିରି କେଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କଣ ଅଛି, ଏମିତି ସାନ ସାନ ଗୁମ୍ଫା ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆସିକି ଜୈନ ମୁକ୍ ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖା ହଉଛି ଏମିତି ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଲେଖା, ଟିକେ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି 17ଟି ଲାଇନ ଯୋଉ 17ଟି ଲାଇନ କି ଖାରବେଳ ନିଜର ଜୀବନୀକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଯୋଉ 17ଟି ଲାଇନରେ ସେ ଖାରବେଳ ନିଜର ପୁରା ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେସଟି। फाଇନ୍, ଏବେ ଯିବା ଓଡିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗୁଡା। ତ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି। ତ ଫେମସ ଫେମସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଟା ନା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହଉଛି ଆମର ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ମେରିଟାଇମ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଯୋଉଟା କି କଟକରେ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଥର ଏକ୍ସାମ ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ। ଦେନ୍ ଓଡିଶା କ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ କଳାଭୂମି, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ସେଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ଦେନ୍ ରିଜିନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ट्राइबल म्यूजियम एंड ओडिशा स्टेट म्यूजियम, ए सब जगह गुड़ा कोठी अछि ना, सब जगह हमर भुवनेश्वर रे अवस्थित। ठीक अछि, बहुत ही भल भल प्लेस जाई थर थर विजिट करंतु, बहुत ही नॉलेजेबल जिनिस आपन देखबा को सेठी पाइबे। ठीक अछि, तो ये थिला हमर ओडिशा आर्ट एंड कल्चर सेकंड पार्ट, जोते कि हम डिस्कशन करले ओडिसा रो बुद्धिस्ट मोनुमेंट ऊपर कोन कोन अछि। देन ओडिसा रो केव, ओडिसा रो गुफा मान विषय डिस्कशन करले। देन ओडिसा रो फोर्ट, ओडिसा रो दुर्ग मान विषय हम डिस्कशन करले। ठीक अछि, तो एतिक थिला आज सेशन रे। आशा को समस्त वीडियो भल लागितो एवं वीडियो इन्फॉर्मेटिव मध्ये लागिथिबो। जदि वीडियो भल अछि वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ठीक अछि, तो नेक्स्ट टाइम देखिबा ओडिसा रो आ गोटे आर्ट एंड कल्चर आ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट, जो थरे हम डिस्कशन करबा ओडिसा रो क्राफ्ट, ओडिसा रो पेंट। ठीक अछि, एवं ओडिसा रो डिफरेंट डिफरेंट फोक आर्ट विषय हम डिस्कशन करबा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहइबो। बेसी हम डेप्थ जीवन जोटा हमर एग्जाम ओरिएंटेड बा एग्जाम पॉइंट ऑफ हमको इंपोर्टेंट लागल ताको हम डिस्कशन करबा। ठीक अछि, एवं आउ थरे कहूची जो माने हमर ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा ज्योग्राफी रो क्लास प्रोसेस गुडा को देखि नांती कंप्लीट थ्योरी क्लास, जाकि देखि नियंतु। ओडिशा हिस्ट्री रो प्लेलिस्ट मु बने सारिची, चैनल रे अवेलेबल है कि अछि। ओडिशा ज्योग्राफी रो प्लेलिस्ट बने सारिची, सेटा चैनल रे अवेलेबल है कि अछि। वर्तमान ओडिशा रो आर्ट एंड कल्चर चलिची, तो आर्ट एंड कल्चर एटा जो सेकंड पार्ट। ठीक अछि, तार मध्ये प्लेलिस्ट मु बने सारिची, जाकि देखि नियंतु। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास रहइबो, बहुत ही मजेदार आपन सेशन रे लागिवो। तो देखंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, काहे ना अपकमिंग एग्जाम ओडब्ल्यू सीजीएल त्रिपुरेश्वर आरआई आरआई अमिन फॉरेस्ट गार्ड एवं एसआई मध्ये आसीबो, एएसओ मध्ये आसीबो। सब एग्जाम एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो। तो क्लास को पूरा रेगुलर देखंतु, रेगुलर विजिट करंतु एवं डेली अपडेट पाया पे क्लासेस रो पीडीएफ रो आपन माने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो, टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर सारिछि। ठीक अछि, तो पुଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାस ଗୋଟେ ଧମାକେଦାର ଭିडियो को लेके और इंपोर्टेंट सेशन को लेके। से पर्यंत जय जगन्नाथ, धन्यवाद।